हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल द शैली एक्सक्लूसिव में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा एक क्वेश्चन था कि सर अपना सेल्स कैसे बढ़ाएं, और एक क्वेश्चन आया कि सर अपनी मार्केटिंग कैसे करें। मतलब है कि एक क्वेश्चन सेल्स से रिलेटेड है कि हम एग्जिस्टिंग मार्केट में हैं, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, हम अपने सेल्स को कैसे इंक्रीज़ करें। हमारे पास सामान भी है, हमारे पास कस्टमर भी हैं, हम सेल्स इंक्रीज़ कैसे करें। और दूसरा एक क्वेश्चन आया कि सर हम अपना कस्टमर बेस कैसे बनाएं। ये क्वेश्चन एक कस्टमर है पराग सर, उनका भी है। एक नितिन जी का भी ये क्वेश्चन रहा है। एक होलसेलर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी यही क्वेश्चन पूछा है। और आप लोग मानेंगे नहीं, उनसे मैंने एक बार सामान भी ले रखा है। मैंने अपने शॉप के लिए उनसे सामान मंगवाया था जब मेरा काम स्टार्ट नहीं था होलसेल का। तब आज उनका क्वेश्चन आया है कि सर कस्टमर कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छा लगा सुन के कि हमसे जो ऊपर हैं वो भी आज क्वेश्चन किए। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है आज कि हम अपने कस्टमर बेस को कैसे बढ़ाएं, और जिनका कस्टमर बेस बन रखा है उनका सेल्स कैसे बढ़ाएं। तो दोनों पे अलग अलग बात ना करके मैं दोनों को मिक्स करता हूँ, मिक्स करके इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कस्टमर कैसे बनाएं, कस्टमर बेस कैसे बनाएं। इसके लिए मार्केटिंग सबसे बड़ी बात, और सिर्फ एक बात यही है, मार्केटिंग होगा तभी कस्टमर बेस बढ़ेगा। और दूसरा कि सर सेल्स कैसे बढ़ाएं, तो वो आपका सेल्स का प्लेटफॉर्म है। तो मार्केटिंग और सेल्स दोनों दो अलग अलग हैं, दो अलग टॉपिक हैं सॉरी दोनों दो अलग टॉपिक हैं, दोनों दो अलग सेक्टर हैं। अगर आप देखें तो सेल्स का मार्केटिंग में कोई जगह नहीं है। मार्केटिंग में अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप सेल्स नहीं कर रहे हो, और अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर रहे हो। बट सेल्स और मार्केट दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, दोनों इंटरकॉन्ट्रा हैं, दोनों एक दूसरे के बिना हो नहीं सकते। अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट करते हो तभी आपका वो सेल होगा। आप सेल करते हो तो सेल होने से पहले उसका मार्केट किया है आपने, तभी वो सेल हो रहा है। किसी भी तरह से आपने किया हो उसका मार्केटिंग, अपने शोरूम में डिस्प्ले करके किया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी किया हो। तो आइए इस पे ब्रीफ में बात करते हैं। मार्केटिंग और सेल्स दोनों दो सेक्टर होते हैं, दोनों का कहीं से कोई एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मार्केटिंग में हमें क्या मिलता है, अगर हम कोई चीज़ का अपना मार्केट करते हैं तो मार्केट हम करते हैं सिर्फ रिकॉल वैल्यू डालने के लिए, कि हम जो मार्केट कर रहे हैं, जितने भी लोग हमारे, जितने भी कस्टमर, नॉन कस्टमर, जितने भी इंडिविजुअल वो देख रहे हैं, तो उनको एक रिकॉल वैल्यू जाए, कि हमारे प्रोडक्ट का एक रिकॉल वैल्यू बने। अगर कोई ब्रांड है तो रिकॉल वैल्यू उस ब्रांड का बने, अगर आपका शॉप है तो उसका रिकॉल वैल्यू बने। रिकॉल वैल्यू क्या है मैं आपको ये ब्रीफ में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो मार्केटिंग का सबसे बड़ा फंडा है रिकॉल वैल्यू। आप अपना रिकॉल वैल्यू क्रिएट करते हैं, इसलिए आप मार्केट करते हैं। मार्केटिंग से क्या होता है, हमारा जो रिकॉल वैल्यू है वो इंक्रीज़ होता है। और दूसरा है कि हमारे सेल्स में सपोर्ट मिलता है। मार्केटिंग सपोर्ट्स आवर सेल्स वॉल्यूम। और मार्केटिंग में बहुत सारे स्ट्रेटजी और यूनिक स्ट्रेंथ होते हैं। ये तीन चीज़ है, गौर करिएगा। और सेल्स है, सेल्स क्या करता है, सेल्स की वजह से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, हमारे सेल्स पे इफ़ेक्ट आता है, सेल्स से ही हमारे सेल्स में इफ़ेक्ट आता है। थोड़ा गौर से सोचिएगा, मैं अभी डिस्कस करूँगा इसके बारे में। और तीसरा है, जो भी हमारा बैलेंस शीट है वो अफेक्टेड होता है, वो टॉप पे जाता है। तो सेल्स सिर्फ यही काम करते हैं कि सेल्स में हमारा प्रोडक्ट सेल्स हो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो, और जो हमारा बैलेंस शीट है वो टॉप पे जाए। मार्केटिंग हम लोग करते हैं इसलिए क्योंकि हमारा रिकॉल वैल्यू बने, जो हमारा रिकॉल वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो। अब रिकॉल वैल्यू क्या होता है, अगर किसी आदमी को
कोल्ड ड्रिंक लेना है, अगर वो हार्ड ड्रिंक यूज़ कर रहा है तो वो थम्स अप ले लेगा, वो कोका कोला ले लेगा। आपने सुना होगा कोका कोला का एक एडवर्टाइजमेंट आया था, ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, इस तरह से करके। तो उस एडवर्टाइजमेंट में कोका कोला वालों ने क्या किया, कस्टमर के माइंड पे एक रिकॉल वैल्यू डाला कि ठंडा मतलब कोका कोला होता है भाई। तो बहुत सारे लोग हैं, ठंडा पीना होता है, बोलते हैं जाओ कोका कोला ले आओ। स्प्राइट, लिम्का, फंटा बहुत लोगों को याद नहीं होता, बट ठंडा मतलब कोका कोला ले आओ। आप भी सुने होंगे, गांव देहात, अर्बन रूरल, हर जगह ऐसा होता है, ठंडा मतलब कोका कोला ले आओ, ये होता है। तो मार्केटिंग से हम अपने रिकॉल वैल्यू को अपने कस्टमर, नॉन कस्टमर के माइंड में सेट करते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग का। सेल्स कैसे बढ़ाएं? अगर आपका मार्केट पहले से जमा हुआ है, अगर आपके कस्टमर्स हैं, इससे ये भी क्लियर हो जाएगा आपका। और जिनके कस्टमर नहीं हैं, जिनको अपना कस्टमर बनाना है, तो कैसे कस्टमर बनाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 6-7 मैं पॉइंट्स बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग को हम लोग स्पेसिफिक मार्केटिंग भी कहते हैं, और इसको हम लोग एक कॉन्फाइंड मार्केट कह सकते हैं। फिक्स मार्केट, स्पेसिफिक मार्केट, कॉन्फाइंड मार्केट। नीश मार्केटिंग में हमें पता होता है कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, हम किसको टारगेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। ये कैसे, आइए जानते हैं। तो नीश मार्केटिंग का रिज़ल्ट क्या होता है? नीश मार्केटिंग का रिज़ल्ट है लिटिल कंपटीशन, सबसे कम कंपटीशन और सबसे कम कस्टमर, बट जो भी कस्टमर है वो आपके पर्सनल हैं। वो कैसे, डिस्कस करते हैं। बहुत सारा अपना क्रिकेट चैनल देखा होगा, बहुत सारा आपने चैनल देखा होगा, बहुत सारा चैनल से ही बात करते हैं। एक आपके टीवी में बहुत सारे चैनल आते होंगे, स्टार गोल्ड, स्टार प्लस, स्टार एचडी। तो क्या है, एक कैटेगरी बनता है, मूवीज़, सीरियल्स। कभी आपने देखा है स्टार गोल्ड पे कोई सीरियल चलते हुए? नहीं चलेगा। स्टार प्लस पे आपने कोई मूवी चलते हुए? नहीं चलता है। तो वो एक कॉन्फाइंड मार्केट है कि इस मार्केट में आपको यही मिलेगा, मतलब इस चैनल पे आपको यही मिलेगा। और उसके भी अंदर आते हैं तो आप कार्टून नेटवर्क देख लो, कार्टून नेटवर्क में सिर्फ कार्टून मिलेगा, है ना। आपने पोगो चैनल सुना होगा, पोगो चैनल भी कार्टून नेटवर्क दिखाती है, बट वो पर्टिकुलर नहीं है कि वो कार्टून नेटवर्क दिखाएगी। अगर किसी को कार्टून चैनल देखना है तो वो कार्टून नेटवर्क का नाम बताता है। अब जैसे आते हैं स्टार क्रिकेट, स्टार स्पोर्ट्स, स्टार क्रिकेट, बहुत सारे हैं स्पोर्ट्स के चैनल, बहुत सारे हैं। बट अगर किसी को क्रिकेट देखना हो तो वो किस चैनल पे जाता है? वो स्टार क्रिकेट पे जाता है, क्योंकि स्टार क्रिकेट आज तक सिर्फ क्रिकेट ही दिखाया उन्होंने, कभी कुछ और नहीं दिखाया। तो जैसा नाम वैसा काम, स्टार क्रिकेट हम लोग बोल रहे हैं, तो स्टार हम लोग सिर्फ क्रिकेट ही दिखाएंगे। तो ये हो गया चैनल्स का बात। अब इसको आप अपने बिज़नेस में इम्पोज कैसे कर सकते हो? इसको अपने बिज़नेस में आप इम्पोज कर सकते हो। अगर आपका क्लोथिंग का शॉप है तो या तो आप मेंस वेयर कर सकते हो, नहीं तो आप लेडीज़ वेयर कर सकते हो, नहीं तो आप किड्स वेयर कर सकते हो। ये आपका नीश मार्केट हो गया कि आपके यहाँ अगर मेंस वेयर लिखा है तो सिर्फ मेंस का ही काम करोगे आप, आपके यहाँ सिर्फ मेंस वेयर ही मिलेगा। अगर आपको उतने कस्टमर्स नहीं जमते हैं, अगर आपका सर्वाइवल उतना नहीं है, आप उतने को नहीं कैचअप कर पा रहे हो, तो हम लोग थोड़ा और उसमें अंदर आते हैं। कोई एक दुकान आपने, शॉप खोला आपने, उसका नाम रख दिया जीन्स जंक्शन। तो इससे क्या हुआ, आपके कस्टमर पे एक रिकॉल वैल्यू गया कि यहाँ सिर्फ जीन्स ही मिलेगी और हर तरह की जीन्स मिल जाएगी। अगर आपके दुकान का नाम जीन्स जंक्शन है या आपके फर्म का नाम जीन्स जंक्शन है, तो लोग समझेंगे कि या तो आप सिर्फ जीन्स बना रहे हो, अगर आपका शॉप है तो आप सिर्फ जीन्स बेच रहे हो। तो एक पर्टिकुलर रिकॉल वैल्यू गया, जीन्स जंक्शन, सिर्फ आप जीन्स बेच रहे हो। टी शर्ट गोडाउन, टी शर्ट फैक्ट्री, टी शर्ट हाउस, शर्ट होम, ऐसा ऐसा कुछ नाम है। अगर आप कुछ एक पर्टिकुलर सिर्फ आप मेंस वेयर का शर्ट बेच रहे हो, तो आपका एक रिकॉल वैल्यू बना आपके कस्टमर पे कि यहाँ मुझे सिर्फ शर्ट मिलेगा।
वो एक मेंस वेयर में ज़रूर जाएगा ये सोच के कि मुझे जीन्स शर्ट अंडरगारमेंट सब कुछ एक जगह मिल जाएंगे, बट अगर उसको कॉन्फिडेंटली एक शर्ट लेना होगा तो वो पर्टिकुलर आपके पास ही आएगा। बहुत सारे लोग होंगे जीन्स टी शर्ट कहीं से भी खरीद लेंगे, बट वो शर्ट खरीदने सिर्फ आपके ही पास आएंगे, क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू जाएगा कि यहाँ अगर सिर्फ शर्ट मिलता है तो यहाँ मुझे मोर देन 100 वेराइटीज़ मिल जाएंगी शर्ट की। वो ये सोच के आएगा कि यहाँ मुझे बेस्ट शर्ट मिलेगा और मेरे मन लायक मिलेगा, जो मैं खोजूँगा वो मिल जाएगा। ये चीज़ है। तो अब बात करते हैं इसमें लिटिल कंपटीशन कैसे और लिटिल मार्केट कैसा है। तो लिटिल कंपटीशन ऐसा है कि जो आपके बाजू वाले होंगे वो सब कुछ बेच रहे होंगे और आप सिर्फ शर्ट बेच रहे हो। मैं सिर्फ शर्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी का बात कर रहा हूँ, वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप सिर्फ एक शर्ट बेच रहे हो, तो आप ही सोचो अगर आप एक कस्टमर हो और आप कहीं जा रहे हो जीन्स लेने, तो एक है बहुत लंबा चौड़ा दुकान है, एक मॉल है, शोरूम है, और उसके बगल में एक जीन्स जंक्शन है या जीन्स शॉप है, कुछ भी है जहाँ सिर्फ जीन्स मिलते हैं। आप कहाँ से जीन्स लेना प्रेफर करोगे? मैं, आप, हर कोई वहीं से जीन्स लेना प्रेफर करेंगे जहाँ सिर्फ जीन्स मिलती है। क्यों? क्योंकि एक अंदर से आवाज़ आती है, एक माइंड सेट है हम लोगों का, एक रिकॉल वैल्यू है माइंड में कि जहाँ सिर्फ जीन्स मिल रहा है वहाँ हमें जीन्स भी सस्ता मिलेगा, कम रेट में मिलेगा, और वहाँ हमें वैरायटी मिलेगी, सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, जो दूसरे हैं वो आपके बिज़नेस में आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको सब कुछ करना है। वो आपको कॉम्पीट कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास जितनी वैरायटी होगी उनके पास नहीं होगी। उनका अगर 100 स्क्वायर फीट का दुकान है तो 100 स्क्वायर फीट में उनको सब चीज़ रखना है, लेकिन अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का एक जीन्स का दुकान है तो आप सिर्फ उसमें जीन्स ही डाल रखे हो, तो इससे आपका सेल्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे, आपके सेल्स भी बढ़ेंगे। एक तरह से ये आपका मार्केटिंग भी हो गया, और जब कस्टमर आने लगेंगे तो आपका सेल्स भी बढ़ जाएगा। तो इससे आपका मार्केटिंग और सेल्स, मतलब कस्टमर बेस और सेल्स दोनों बढ़ेगा। सबसे पहला पॉइंट था हमारा नीश मार्केटिंग, जो कि समझ चुके हो आप। इसमें लीस्ट कंपटीशन, एकदम लिटिल कंपटीशन और बेस्ट मार्केट आपको मिलता है। जितना भी मार्केट होगा, मतलब होल मार्केट वो आपका है शर्ट का, आप ये समझ के चलो। ऐसा है अपना नीश मार्केटिंग। अब दूसरे पॉइंट के बारे में आते हैं, तो एक ट्रेड शो मार्केटिंग होता है। ये थोड़ा हायर लेवल का है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाई लोग भी देख रहे होंगे, तो ये ट्रेड शो मार्केटिंग छोड़ देते हैं, उनके बस का नहीं है। अगर ये आप करने चाहो तो फिर बहुत महंगा पड़ जाता है। ये उनके लिए जो ऑलमोस्ट 1-2 करोड़ रुपए लगा के मार्केट में बैठे हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। वैसे चाहो तो किया जाएगा, बट आप कमेंट में बताना कि अगर ट्रेड शो मार्केटिंग पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो मैं पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तीसरा आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर हम सोशल मीडिया पे ही सेल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें? सोशल मीडिया पे हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास कस्टमर नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात यह है कि हम सोशल मीडिया पे हम सिर्फ सेल कर रहे हैं, वहाँ मार्केट कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है ना, हम उसका फ़ोटो डिस्क्रिप्शन डाल के उसको आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। हम उसके मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अपना प्रोडक्ट वहाँ डाल रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं कि भैया कब हमारे पास कस्टमर आए, कब हमसे माल ख़रीद के ले जाए, या कब हमें ऑर्डर आए। तो आप फ्लिपकार्ट अमेज़न नहीं चला रहे हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न पे आप सब्सक्राइब हो कि मिलियनों बिलियनों सब्सक्राइबर आपके प्रोडक्ट को देख लें। अभी का क्या चीज़ है, कोई इंसान कोई चीज़ खोलता भी है तो 1 मिनट के लिए सोच के खोलता है, इसको खोलूँ या ना खोलूँ, मेरे काम का है या नहीं है। अब जो कुछ 10% लोग बेकार बैठे हैं वही कुछ भी खोल के देख लेते हैं, वरना मैं तो नहीं देखता भाई, आप भी नहीं देखते होंगे। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें उसके बारे में बात करते हैं। आज 2020 में अप्रॉक्स 70 करोड़ लोग इंडिया में सोशल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं। 70 करोड़ लोग। इसको अगर 2021 या 22 तक देखें तो वो 90 करोड़ 95 करोड़ तक चला जाएगा। इतने लोग सोशल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं। आज अगर कोई एक रिक्शा वाला भी है तो वो भी व्हाट्सएप फेसबुक यूज़ कर रहा है। तो 70 करोड़ लोग जहाँ आपका यूज़ कर रहे हैं,
तो आप ये सोशल मार्केटिंग में आप अपना एक वेब पैनल बना सकते हैं। वेब पैनल मतलब समझते हैं, वेब पैनल वो हुआ जैसे आप गूगल ऐड से एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल ऐड पे अगर आप एडवर्टाइज़ करते हो तो बहुत अच्छा एडवर्टाइज़ होता है आपका। आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करो, लिंक पोस्ट करो। जैसे अगर आपके पास कोई शर्ट आया, आपने उसको डाला, उसके डिस्क्रिप्शन को डाला। आपका कोई अगर वेबसाइट है तो आप नीचे वेबसाइट डाल दो। कोई वेबसाइट नहीं है आपका तो आप अपना फेसबुक पेज डाल दो, आपके जो भी और उसको आप गूगल एडवर्ड से आप उसको एडवर्टाइज़ करो। तो एडवर्टाइज़ करने से क्या होगा कि जो भी कस्टमर होंगे वो जब शॉप नाउ करेंगे तो आपके फेसबुक पेज पे आएंगे, या पर्टिकुलर जो भी आप उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे कि हमारे कस्टमर ये शॉप नाउ का बटन टच के यहाँ आए, वो वहाँ चले जाएंगे। आप उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बुला सकते हो, आप उनको अपने फेसबुक चैनल पे डायरेक्ट बुला सकते हो। ये बहुत छोटा सा चीज़ है, आप सब लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं पर्टिकुलर एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसके लिए भी बता दूंगा वहाँ पे। तो आप फेसबुक पे प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे हो बस, बट उसको एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में हमारे पैसे लग रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप 200-300 आज लगाओगे तो इससे क्या होगा, जिस कस्टमर के पास जो आपका प्रोडक्ट रीच करेगा वो आएगा, देखेगा, अगर उसको अच्छा लगा तो वो सामान लेगा आपसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट एक रिकॉल वैल्यू क्रिएट करती है। अगर उस कस्टमर को आपका वो सामान बढ़िया लगा उस प्राइस में तो वो दोबारा ज़रूर आएगा। तो इससे क्या हुआ, जो आपने आज 200-300 रुपये मार्केटिंग में खर्च किए, इससे आपका एक 500-600 का सामान बिक गया। प्लस जो जिस भी कस्टमर ने ये लेके गया वो दोबारा आपके पास आएगा, और दोबारा आने के लिए उसको किसी एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, अगर हमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कुछ भी अच्छा लगता है, अगर हम वो ख़रीदते हैं तो हम उसके सेलर को देख लेते हैं। अगर नहीं भी सेलर को देख पाएँ तो जब भी हमको दोबारा वही प्रोडक्ट लेना पड़ता है, अगर वो हमारा बढ़िया चला, हमको दोबारा वही प्रोडक्ट लेना है, तो हम अपने ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं और ऑर्डर हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं कि ये सामान हमने किससे ख़रीदा था, और दोबारा उसी लिंक पे टच करके वही सामान वहीं से ख़रीदते हैं। तो यह होता है रिकॉल वैल्यू, कि जिस पे एक बार भरोसा हो गया वो चीज़ कोई दोबारा किसी और से नहीं लेता। तो आप सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब से आप मार्केट कर सकते हो अपना। यूट्यूब पे आप वीडियो बना के उसको अपग्रेड कर सकते हो, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। प्रमोशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, वो आप प्रमोट कर सकते हो। आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, आप ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फेसबुक अकाउंट से लिंक करके आप प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है। तो ये है सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में अगर आप इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका बहुत बड़ा कस्टमर बेस बढ़ेगा, और अगर आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आपका सेल्स होना ही होना है। तो ये था सोशल मार्केटिंग। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक का, चौथे टॉपिक का। तो अपना चौथा टॉपिक है फ्री बी मार्केटिंग। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि फ्री बी मार्केटिंग क्या होता है। तो फ्री बी मार्केटिंग नॉर्मली एक ऐसा मार्केटिंग है जिसमें कस्टमर को हमने दिखाया कुछ और दिया कुछ। मैं फ्रॉड करने का बात नहीं कर रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग हैं कि ये एक लाइन पढ़ेंगे, ये एक लाइन सुन लेंगे, फिर स्किप कर देंगे वीडियो को और बोलेंगे सर आपने बोला था कि दिखाना कुछ बेचना कुछ, हमने बेच दिया, कस्टमर आके लड़ रहा है हमसे। पूरा सुन लीजिए फिर आगे बेचिएगा कुछ भी। तो फ्रीबी मार्केटिंग है अपना कि दिखाना कुछ है, बेचना कुछ है। कैसे? कस्टमर को दिखाना है कि भैया आपको ये चीज़ फ्री मिल रही है, ये चीज़ आप फ्री मिल रही है, आके आप ले जाओ, ये फ्री है, फ्री है, फ्री है। बाई वन गेट टू फ्री। तो कहीं भी आप देखोगे ना, बाई वन बहुत छोटे में लिखा रहता है, बट गेट टू फ्री बहुत बोल्ड में लिखा रहता है। तो आपको दिखाना है कि भैया आपको ये फ्री मिल रही है, आप आओ लेके जाओ। जब वो आएगा देखेगा कि भैया फ्री में क्या मिल रहा है, तो फ्री में ये मिल रहा है, ये पेन मत समझ लेना आप, ये एक एग्जांपल है सर। फ्री में कुछ मिल रहा है, फ्री में किस चीज़ पे मिल रहा है, तो बाई दिस एंड गेट दिस फ्री। अगर आप ये खरीदते हो तो आपको ये फ्री मिलता है। आज का टाइम क्या है, ये शुरू से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा कि गिफ्ट और फ्री का चीज़, ये दो ऐसे चीज़ हैं लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। उनको छोटा मिले या बड़ा मिले, बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमें मिला, कुछ तो मिला,
आप किसी बर्थडे पार्टी में जाओ, किसी बच्चे को गिफ्ट दे दो, वो ये देखेगा कि आपने गिफ्ट दिया, ये नहीं देखेगा कि आपने क्या दिया। बट आपने नहीं दिया तो वो ये बहुत अच्छे से नोटिस करेगा आपने उसको कुछ नहीं दिया। तो गिफ्ट और फ्री का चीज़ लोग नोटिस करते हैं और लोगों को फ्री का चीज़ चाहिए। अब आप जैसे हमारा कपड़ों का काम है तो हम उसी पे डिस्कस करते हैं। अब जैसे आपने जीन्स सेल किया तो आप जीन्स के साथ एक बेल्ट फ्री दे सकते हो, जीन्स के साथ एक आप टॉवल फ्री दे सकते हो, जीन्स के साथ आप एक परफ्यूम फ्री दे सकते हो। तो ये फ्री का काम कैसे होता है? कोई अपना कॉस्ट कटिंग करके कुछ नहीं करता है। लोग कहते हैं कॉस्ट कटिंग करना पड़ा है, कॉस्ट तो आप कट कर ही नहीं सकते हो। अगर कोई चीज़ आपने 100 में लिया है तो उसका कॉस्ट कटिंग आप कैसे कर दोगे? आप अपना प्रॉफिट कट कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट आप 100 का चीज़ 300 में सेल कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 200 का जो आपका प्रॉफिट है उसको आप 100 रुपये कर लो। 100 रुपये जो आपका बच रहे हैं आप उसका कोई फ्री आइटम उसको दे दो। जिस भी कमोडिटी का आर्टिकल 100 रुपये है। और फ्री भी मार्केटिंग का सबसे अच्छा टेक्निक क्या है कि अनयूजुअल गिफ्ट। अनयूजुअल गिफ्ट क्या होता है? आपका शॉप है कपड़ों का, आप कुछ और गिफ्ट कर दो कि भैया अगर ये आप लेके जाओगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे आप एक जीन्स और एक शर्ट लोगे तो आपको 2 किलो चीनी फ्री मिलेगी। इससे क्या होगा, अगर आप जीन्स शर्ट पे एक बेल्ट फ्री रखोगे तो जीन्स शर्ट वही लेने आएगा ना जो बेल्ट यूज़ कर रहा है। बेल्ट यूज़ करने वाला ही जीन्स शर्ट लेने आएगा। लेकिन अगर आप एक जीन्स और शर्ट पे 2 किलो चीनी गिफ्ट दे दोगे तो कोई हाउस लेडी, होम लेडी भी आ जाएंगी, हाउस वाइफ भी आ जाएंगी। अरे भाई 2 किलो चीनी मिल रहा है, अब हम घर के बच्चों के लिए जीन्स शर्ट ले लेती हूँ। ऐसा होता है। तो अनयूजुअल गिफ्ट में क्या होता है, आपको अनयूजुअल कस्टमर भी मिल जाते हैं जो आपके कस्टमर नहीं हैं। अगर आपका मेंस वेयर का शॉप है तो आपके शॉप पे मैक्सिमम जेंट्स ही आएंगे, लेडीज़ बहुत कम आती हैं, शायद ही कभी आती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो घर मोहल्ले के आसपास के अनयूजुअल कस्टमर हैं वो भी आपके पास आएंगे कि 2 किलो चीनी फ्री मिल रहा है, कपड़ा लेना है तो चीनी फ्री मिल जाएगा। ये चीज़ है। तो अनयूजुअल जब आप कोई फ्री चीज़ दोगे तो आपको अनयूजुअल कस्टमर भी मिलेंगे और वो अनयूजुअल कस्टमर फिर आपके कस्टमर बन जाएंगे। अगर वो आप वही कपड़ा लेके अपने घर जाएंगे, उनके बच्चों को पसंद आया तो उनके बच्चे फिर आएंगे आपके पास, मम्मी कहाँ से लिया बताओ, कहाँ से ली दीदी बताओ, पापा कहाँ से लिए बताओ, वो आएंगे। ये चीज़ है। तो ब्रीफली आप इसको समझिएगा, बिज़नेस पे आप अपने इम्पोज करें, बहुत अच्छा काम आएगा फ्री भी मार्केटिंग। और ये सब अगर पॉइंट हो सके तो आप नोट कर लो, नोट करके आप रखो, इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस में। तो बात करते हैं अब अगले 5th पॉइंट के लिए। तो 5th अपना पॉइंट है अंडर कवर मार्केटिंग। अंडर कवर मार्केटिंग कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि किसी बंदे को छुप के भेज दिया मार्केटिंग करने, नाम पे मत जाइएगा। अंडर कवर मार्केटिंग ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं इसको। अंडर कवर मार्केटिंग में होता है ये मैं अपने फर्म में यूज़ करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें भी यूज़ करता हूँ। मेरा जो फेसबुक पेज है मैं उसमें भी बहुत बेटर यूज़ करता हूँ और बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स आता है इससे। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ एक मोबाइल कंपनी से जिसका नाम रेडमी है। ये अंडर कवर मार्केटिंग करती है। कैसे करती है? रेडमी नोट 10 कमिंग सून। जिन्होंने नोट 9 यूज़ किया बहुत अच्छा लगा, वो नोट 10 के लिए एक्साइटेड रहते हैं। क्या है नोट 10 में एक्स्ट्रा, क्या है? आने वाला 1 महीने बाद है, बुकिंग 10 दिन पहले से शुरू हो जाती है। आज उसका हाइप क्रिएट होता है। अंडर कवर मार्केटिंग है ये। क्या है? इंटरटेनमेंट, कमिंग सून। अब लोग एक्साइटेड हैं, लोग के लिए एक इंटरटेनमेंट का पॉइंट मिल गया कि भाई क्या है, क्या है? अरे कुछ नहीं है, मोबाइल फ़ोन ही है। जो नोट 9 प्रो में है थोड़ा सा ज़्यादा नोट 10 प्रो में होगा। कमिंग सून, कमिंग सून, कमिंग सून। लोग वेट कर रहे हैं। अब 10 दिन पहले से प्री ऑर्डर्स में लोगों ने ऑर्डर करना शुरू किया। लोग अगर ऑर्डर करते हैं 10, वहाँ दिखता है हम लोग को 100। इतना बुक्ड, इतना बुक्ड, इतना बुक्ड। ये आप भी कर सकते हो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो आपने बुक किया, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टी शर्ट का एक सेट आज बुक किया, तो आप लगा सकते हो कि न्यू यूनिक टी शर्ट्स कमिंग सून। आज आप ये लगाओ, कल लगाओ, 2-3 दिन तक ये स्टेटस आप रन करो। जो भी आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपका इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप रन करो। फिर तीसरे दिन आप उसका फ़ोटो लगाओ, दिस आर्टिकल कमिंग सून, प्री बुकिंग
एक्सेप्टेड। अगर आपके 100 कस्टमर्स देख रहे हैं, एक उसमें से ज़रूर प्री बुक करेगा। अगर नहीं करता है तो आप बताना, मैं उसके पैसे दे दूंगा, मैं बुक कर लूँगा आपका। एक कस्टमर ज़रूर करेगा प्री बुकिंग। तो जब एक कस्टमर ने लिया तो आप लोगों को दिखा सकते हो कि इतने कस्टमर्स ने हमारा लिया, प्री बुक है हमारा सामान। और जिस दिन आपका सामान आए उस दिन आप उसको पोस्ट करो। पोस्ट करने के बाद उसका ऑर्डर आएगा, आप सेल करो। और अंडर कवर मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आपके पास प्रोडक्ट 10 हैं तो आप 5 ही सेल करो। और अगर आपके पास प्रोडक्ट 2 तरह का है, या तो 10 हैं आप 5 सेल करो, 5 को आप दबा के रख सकते हो। उसकी वैल्यू और डिमांड बढ़ने पे आप उसको सेल करें। और दूसरा तरीका क्या है, अगर आप प्रोडक्ट मंगवाते हो 10 तो आप दो कि 100 पीसेज अवेलेबल। जब आपके 10 सेल हो जाएं तो आप लिख दो बुकिंग क्लोज्ड, प्रोडक्ट सोल्ड। ये होता है अंडर कवर मार्केटिंग। इसमें आपको एक बहुत अच्छा मैं पॉइंट बताता हूँ। अंडर कवर मार्केटिंग का बहुत अच्छा मार्केटिंग होता है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी कैसे होता है, तो आपने मूवीज़ में कंट्रोवर्सी देखा होगा। कंट्रोवर्सी जैसे बहुत सारे मूवीज़ हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, ना लूँगा। ये मेरा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ना किसी और को बदनाम करना है, ना खुद बदनाम होना है, ना किसी और का सेल्फी को हर्ट करना है, ना अपना करना है। तो बहुत सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा कि एक हाइप क्रिएट होता है। अब वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, एक हाइप क्रिएट होता है। अब उस हाइप के कारण क्या होता है, जिनको मूवी के बारे में नहीं भी पता वो भी जान जाते हैं, अरे क्या बवाल चल रहा है इस मूवी पे भाई, तो ये है, ऐसे है, ऐसे ऐसे। वो भी एक्साइटेड होता है, कितना भी कुछ हो जाए वो एक्साइटेड होता है अंदर से। देखने चलना है भाई, क्या है इसमें जो इतना बवाल हो गया, देखने चलना है। तो अंडर कवर मार्केटिंग का सबसे बड़ा मार्केटिंग सोर्स यही होता है, कंट्रोवर्सी। ये चीज़ है। तो इसको आप समझो कि अपने बिज़नेस पे यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप कॉल करके पूछ लेना, मैं बताऊंगा, यहाँ बता नहीं सकता हूँ कि इसको आप अपने बिज़नेस में कैसे यूज़ करो। तो अंडर कवर मार्केटिंग में आप सबसे बड़ा चीज़ ये 3 चीज़ कर सकते हो। एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट अपने कस्टमर और नॉन कस्टमर के माइंड में डालना, और दूसरा कमिंग सून ये, और तीसरा एक कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग, ये चीज़ है। अब बात करते हैं छठे पॉइंट के लिए। तो छठे पॉइंट में जो मार्केटिंग आता है ना, वो बॉन्डिंग मार्केटिंग है। तो बॉन्डिंग क्या है, कस्टमर से हमारा बॉन्डिंग, क्या हमारा बॉन्डिंग कैसा है। कस्टमर से बॉन्डिंग 2 तरह का हो सकता है, एक आउट बॉन्ड, एक इन बॉन्ड। आउट बॉन्ड ऐसा कि हम कस्टमर के पास जा रहे हैं। इनबाउंड कैसा कि कस्टमर हमारे पास आना चाह रहा है। फिर ये 2 तरीके से होगा, आउटबाउंड, इनबाउंड। आउटबाउंड में क्या है, आउटबाउंड में सबसे बड़ा मार्केट है टेली मार्केटिंग। आप टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, या तो आप अपने कस्टमर को एक लेटर तो आज चलता नहीं है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। एक टेलीविज़न पे आप डाल सकते हैं, टीवी पे ऐड दे सकते हैं। एक है रेडियो पे आप डाल सकते हैं। अगर आप मिलाओ तो लेटर का ज़माना ख़त्म है, तो उसको हम लोग साइड करके चलते हैं। टेली मार्केटिंग, टेलीविज़न और रेडियो, ये 3 चीज़ लेके चलते हैं। इन तीनों चीज़ को आप अगर देखोगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर एक टेलीविज़न के चैनल पे आप अपना ऐड रन करो तो उस 1 या 1.5 मिनट के ऐड के लिए आपको बहुत अच्छा खासा पेमेंट करना पड़ जाता है। तो ये आउटबाउंड है, जो आप कस्टमर के पास जा रहे हो। अगर आप किसी से भी मिलने जा रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपके लिए भारी ही पड़ता है, मतलब महंगा पड़ता है। आप जाओ मोदी जी से अपॉइंटमेंट लो, मिलना बहुत भारी पड़ेगा आपके लिए, बहुत महंगा है मिलना। अगर मोदी जी आना चाहें आपसे मिलने तो बहुत आसान है, आपके लिए उनसे मिल लेना, ये चीज़ है। तो आप इसको समझे, आउटबाउंड इनबाउंड दोनों में कस्टमर रीच होता है। बट आउटबाउंड क्या है, स्ट्रगलिंग है और महंगा है। टीवी पे ऐड आता है तो कस्टमर चैनल बदल देते हैं, फिर आप क्या करोगे, कोई नहीं देखना चाहेगा। नया ऐड ऐसे भी कोई नहीं देखना चाहता है, ये चीज़ है। तो आउटबाउंड थोड़ा महंगा है, तो इसको अब साइड करते हैं। इनबाउंड के बारे में बात करते हैं। इनबाउंड क्या है, बहुत चीप, अप्रॉक्स नेक्स्ट टू नथिंग, ये है, कुछ नहीं। अगर आपका 100, 200, 500 तक भी लग जाता है तो कुछ नहीं है। अगर आप अपने 10,000 के सामान बेच रहे हो उसमें, तो कुछ नहीं है 500 रुपये आपके लिए, मैक्सिमम 500 मैंने बोला, वो लगता भी नहीं है उतना। इनबाउंड में क्या है,
आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप एक ब्लॉगर बन सकते हो, आप अदर दूसरे ब्लॉगर से टाई अप कर सकते हो कि आप हमारा ब्रांड प्रमोट करो, हम आपको ये चार्ज पे करेंगे, या फिर आप मेरे ये टी शर्ट का प्रमोशन कर दो, मैं आपको ये पर्टिकुलर टी शर्ट दूंगा। वो जैसे भी आपका डील उनसे हो, वो आप और वो बेटर जानेंगे। आप ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा आता है ईमेल। आपके जो पर्टिकुलर कस्टमर हैं आप उनको ईमेल कर सकते हो, ये वहीं पे लागू होगा जो आपके पर्टिकुलर कस्टमर है। इससे आउट ऑफ द वे कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, तो ईमेल कर सकते हो। तीसरा है सोशल मीडिया। फिर से वही, सोशल मीडिया पे आप अपना प्रमोशन हर तरह से कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। आप थोड़ा सोच के देखिए कि सोशल मीडिया पे हम अपना प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। बाय वन गेट वन फ्री, नेक्स्ट आर्टिकल कमिंग सून, बुक, प्री बुक एंड गेट 20% ऑफ। बहुत सारे तरह के ऑफ़र हैं। अगर आप कस्टमर को ऑफ़र देंगे तभी कस्टमर आपके पास आएगा, नया कस्टमर। नहीं तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तो डील कर ही रहा है, तो आपके पास कैसे आएगा, क्यों आएगा? तो आप उसको कुछ ऑफ़र दो कि वो आपके पास आए। एक बार उसने आपका सामान यूज़ कर लिया, आपके सामान में क्वालिटी है, दम है, तो दोबारा ऐसे भी वो कहीं नहीं जाएगा। ये चीज़ है। अब तीसरा बात करते हैं SEO का। SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगेन ये गूगल का है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप यूज़ कर सकते हो। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से बहुत फ़ायदा ये होता है कि आप अपने, अगर आपका कोई वेबसाइट है, अगर आप जीन्स सेलर हो, शर्ट सेलर हो, मेंस वेयर में डील करते हो आप, तो आप वहाँ डाल सकते हो टॉप 5 टॉप 10 में आपका नाम आएगा। जो भी आप वहाँ नाम डालोगे, जैसे हमने अपना वेबसाइट डाल रखा है तो हमारा वेबसाइट आता है टॉप 10 में। वैसे ही अगर आप जीन्स सेल करते हो, अगर आपका फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पे इसको प्रमोट करते हो, तो वो आपका टॉप 10 में आएगा। जब भी कोई लिखेंगे मेंस वेयर, मेंस शर्ट, हाउ टू बाई मेंस शर्ट, आपके डिस्क्रिप्शंस आएंगे उसके पास, वो ज़रूर एक बार आएगा देखने आपको। तो ये होता है SEO। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप कभी इसको ट्राई करें। अगर आपके नज़दीक में कोई हैं जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप उनसे बात करें और आप ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करें। ये बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इससे कस्टमर बेस आपका बहुत बढ़ेगा। तीसरा बात करते हैं वेबिनार से। तो वेबिनार बहुत छोटे छोटे सेलर्स के बस का नहीं है अभी वेबिनार करना, बट अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो तो आप ऑनलाइन वेबिनार भी कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। वेबिनार क्या होता है? वेबिनार वो है, जैसे मैं अगर आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरा एक चैनल है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आप लोग इसको देख रहे हो। वेबिनार में आप बोलेंगे लाइव, लाखों लोग आपको सुनेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके बात में वैल्यू है, तो वेबिनार ये एक चीज़ होता है। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, आप इसके बारे में फर्दर जान भी सकते हो। तो वेबिनार भी आप यूज़ कर सकते हो। ये है आपका इनबाउंड मार्केटिंग। अब बात करते हैं लास्ट और सातवें मार्केटिंग। तो ये अपना सातवां मार्केटिंग है क्रॉस प्रमोशन का। क्रॉस प्रमोशन एक बहुत बड़ा ये आज के टाइम का एक मार्केट व्यू है। क्रॉस प्रमोशन क्या है? कोई भी इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है, हर किसी को दूसरे का ज़रूरत है। अगर मैं बहुत बड़ा सेलर हूँ, मेरे पास 100 होल सेलर्स हैं, कुछ रिटेलर्स हैं, कुछ रीसेलर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं मेरे अंडर, तो क्या मेरा इतना कस्टमर बेस है, तो आप आओ, आप मेरे कस्टमर को लो, प्लस बदले में आप मुझे कुछ दो। तो क्या दोगे? आप मेरे कस्टमर्स लोगे तो आप भी अगर आप हमारे कस्टमर्स लोगे तो आप भी अपने कस्टमर्स हमें दोगे। तो ये कैसे होता है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे। एप्पल का ये होता है अपना, एप्पल को हटा देते हैं, BMW का बात करते हैं। BMW का क्रॉस प्रमोशन करता है एप्पल। तो ये क्रॉस प्रमोशन कैसे हुआ? BMW का जब ऐड आता है तो आप देखोगे एक लड़का आता है एप्पल का फ़ोन लिए बात करते हुए, तो वो क्या कर रहा है? वो BMW का भी मार्केटिंग कर रहा है, एप्पल का भी मार्केटिंग कर रहा है। इससे कस्टमर के माइंड में एक रिकॉल वैल्यू जा रहा है कि जो BMW यूज़ कर सकता है वही एप्पल अफोर्ड कर सकता है। तो एप्पल के कस्टमर को BMW ले रहा है,
BMW के कस्टमर को एप्पल ले रहा है। अगर कोई एप्पल यूज़र है उसको गाड़ी लेना हो वो BMW लेगा, कोई BMW यूज़र है उसको मोबाइल फ़ोन लेना हो वो एप्पल का लेगा। तो ये है क्रॉस मार्केटिंग। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे और बहुत सारे आपके घर के आसपास भी होंगे। आप सोचो और कमेंट में मुझे बताना क्या है। मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स का कोका कोला के साथ। मैकडॉनल्ड्स अगर आप जाओगे वहाँ ठंडा में आपको सिर्फ कोका कोला मिलेगा। तो कोका कोला पीने वाले अगर उनको बर्गर भी खाना है वो मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे। मैकडॉनल्ड्स में खाने वाले अगर उनको ठंडा पीना है वो कोका कोला का ही ठंडा पिएंगे अंदर में, वहाँ कोई और वहाँ मिलता नहीं है। तो मैकडॉनल्ड्स का है ठंडा कोका कोला के साथ। आप डोमिनोज़ का भी देख सकते हो कोका कोला के साथ। आप पिज़्ज़ा हट का देख सकते हो पेप्सी के साथ। आप एक है अपना मोबाइल फ़ोन भी आप देख सकते हो, बहुत पहले आया था किटकैट का एंड्रॉयड के साथ। उन्होंने किया था एंड्रॉयड 4.0, तो 4.0 का नाम किटकैट पड़ा था। आप इसका केस स्टडी कर सकते हैं गूगल पे क्यों पड़ा था, आपको समझ में आएगा। और पेटीएम, अपना पेटीएम भी बहुत सारे के साथ टाई अप करता है। जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक खरीद लो तो बाई पेटीएम गेट 20 रुपीज़ पेटीएम कैशबैक। कुछ भी खरीद लो, आजकल कुछ कुछ टॉफ़ी आते हैं किटकैट पर्क मंच, उनमें 4-5 रुपये का। अब कोई बंदा 10 रुपये का टॉफ़ी ले रहा है, उसको 5 रुपये का पेटीएम कैशबैक मिल गया तो वो ज़रूर लेगा। तो ये क्रॉस मार्केट है। तीसरा आ जाता है आपका एरियल का एलजी के साथ। आप देखो एरियल अपना जो सर्फ है ब्रांडेड, उसका क्रॉस प्रमोशन होता है एलजी के साथ। एक अपना रेड बुल है, वो भी अपना ये क्रॉस प्रमोशन करता है कॉपरा के साथ। कॉपरा आप सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। कॉपरा एक यूजुअल ब्रांड है बाहर का जो स्टाइलिश हेयर कट्स करते हैं। तो रेड बुल आप देखोगे, रेड बुल बहुत एथनिक लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं। रेड बुल वो पीते हैं जिनको थोड़ा एनर्जेटिक रहना है, तो स्मार्ट हैं, पर्सनैलिटी हैं, तो वो कॉपरा के साथ करते हैं अपना मार्केटिंग। फिर आप देख सकते हो एक्सिस बैंक, HDFC, SBI कार्ड, ये भी बहुत सारे क्रॉस प्रमोशन करते हैं। कैसे? तो SBI कार्ड क्रॉस प्रमोशन करता है बिग बाज़ार में। HDFC अपना क्रॉस प्रमोशन करता है क्रेडिट कार्ड के लिए अदर वेबसाइट्स पे, जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक बस क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा। तो ये सब एक क्रॉस प्रमोशन है कि फ्लिपकार्ट कहता है भैया आप अपना कस्टमर हमें दो, उनको कहो हमारा कार्ड ले तो हम आपको इतने % ऑफ देंगे। ये चीज़ है। SBI का देखोगे तो जब भी आप जाओगे वहाँ बिग बाज़ार में तो SBI के कार्ड वाले घूमते रहते हैं, सर कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो। ये सब चीज़ है। तो ये होता है क्रॉस प्रमोशन। तो यही सब 6-7 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। होल ऑफ द फिगर बात यही है कि आज के टाइम में ट्रेडिशनल मीडिया ख़त्म हो चुका है। जैसे टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन सब का एडवर्टाइजमेंट बहुत महंगा है, बहुत महंगा। आप अगर फ्रंट पेज पे अपना न्यूज़ एडवर्टाइज़ करवाते हो न्यूज़पेपर के तो आपको लाखों रुपए खर्चने होते हैं। तो ये चीज़ है, ट्रेडिशनल मीडिया अपना ख़त्म हो चुका है। अभी टाइम है थर्ड पार्टी प्रमोशन का। थर्ड पार्टी प्रमोशन कैसे होता है? आपके किसी कोई कस्टमर हैं, अगर आपने उनको खुश कर दिया प्राइस में, कुछ गिफ्ट दे के, कुछ क्वालिटी अच्छी दे के और उसमें प्राइस लेस करके, वो खुश होके जाएंगे, वो अपने दोस्तों को बताएंगे, वो अपने घर में बताएंगे, वो कस्टमर भी आपके होंगे। फिर वो लोग आएंगे, उनको आपने खुश कर दिया, फिर दूसरे तीसरे कस्टमर आएंगे, वो लोग 10 को लेके आएंगे, फिर वो जो 10 हैं एक एक को भी लेके आए तो आपके पास 50-100 कस्टमर हो गए। ये आसान नहीं होता है। ये नहीं है कि आपने आज किया कल से आपको इफ़ेक्ट मिलने लगे, लेकिन मिलता है। आप एक कस्टमर को खुश करके देखो, वो 2 को लेके आएगा ही आएगा, इसका गारंटी है। 2 को नहीं लाएगा, 1 को ज़रूर लेके आएगा। फिर आपके 2 हो गए ना। आप 2 कस्टमर हैं, उनको खुश रखो। क्या है, अगर आप 100 रुपये कम कर देते हो किसी चीज़ में, बहुत बड़ी बात है। वो फिर 4 कस्टमर्स लेके आएंगे आपके पास। तो ट्रेडिशनल मार्केट का फंडा ख़त्म है। मोनोपोली नहीं है मार्केट में, आपकी मोनोपोली नहीं चल सकती है। तो ट्रेडिशनल मार्केट आप कर नहीं पा रहे हो, मोनोपोली आपकी चल नहीं रही है, तो आप क्या कर सकते हो? थर्ड पार्टी प्रमोशन करो। आप अपने कस्टमर को खुश रखो, वो आपके लिए कस्टमर लेके आएंगे। तो यही था आज का कुछ मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड। और अगर आपका मार्केटिंग बेस बन जाता है, कस्टमर बेस बन जाता है, तो आपके सामान में अगर दम है तो आपका सेल्स ज़रूर होगा। एक बहुत अच्छे स्पीकर ने कुछ कहा है
कि जिसके पास जनता उसकी दुनिया सुनता। सबसे बड़ा बात यही है, अगर आपके पास पब्लिक है, अगर आपके पास कस्टमर हैं तो आपका सेल होगा और आपका ही सेल होगा। और आपकी कस्टमर आपके बारे में जिसको जैसा रिकमेंड करेगी, आपका इमेज बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा 2 दिन बीच में 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, मैं कुछ बिज़ी था अपने दूसरे कामों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आप लोगों का जो भी नेक्स्ट पॉइंट हो वो आप मुझे SMS वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दे सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं।